अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 126। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाई 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेविंग। भाई ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले सवाल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपना इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग के बराबर होता है। मतलब मैं जितना भी कमाता हूँ उसमें से कुछ अपना खर्च करता हूँ, फिर जो बाकी बच जाते हैं उसको अपने गुल्लक में यहाँ पे जमा करता हूँ। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। अब एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे इनकम देखो, यहाँ पे सवाल को एक बार और पढ़ो। मेरी जो इनकम है वो 72% से बढ़ गई है। बहत नहीं, अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी ना, क्योंकि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। 100 का 72% निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। अगर मैं मानूँ मेरे भाई की इनकम 100 रुपये है, तो वो अपने 72%, अपनी इनकम का केवल 72% खर्च करता है। इसका मतलब वो एक्सपेंड कितना करता है, केवल 72%। 100 का 72% 72 ही होता है। तो वो सेव कितना करता होगा, 28 रुपये। ये आ गया उसका पहले रेशो, कि अगर वो 100 रुपये कमाता है तो उसमें 72 रुपये खर्च करेगा, 28 रुपये वो बचाएगा। लेकिन अगली बार जब उसका प्रमोशन हुआ तो देखा गया उसकी जो इनकम है वो 28% से बढ़ जा रही है। 100 का 28% 28 ही होता है, इसका इस बार उसकी क्या इनकम 28% से बढ़ जा रही है। जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसने देखा उसका खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ गया। खर्चा उसका कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%। उसका जो खर्चा है पहले 72 था, अब उसका 25% बढ़ जाएगा जब इनकम का 28% बढ़ गया 28 रुपये से। तो अगर मैं इसका निकालूं 25%, 1/4, 1/4 अगर आप करोगे 72 का तो 18, इसका उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 18 रुपये से बढ़ गया। भाई ये इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर भी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग रहेगा। अगर यहाँ पे इनकम उसका 28 रुपये से बढ़ा है और एक्सपेंडिचर 18 रुपये से, तो उसका सेविंग भी तो बढ़ेगा। सेविंग कितना बढ़ेगा, 10 रुपये से। भाई 18 रुपये से अगर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो बाकी का बच गया 10, तभी तो दोनों को मिला के 28 आएगा। तो उसका सेविंग 10 रुपये से बढ़ेगा। और वही मुझे बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग, उसके सेविंग में कितना परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है। भाई उसका सेविंग था कितना 28, 28 रुपये में 10 बढ़ गया, तो मैं कितना निकाल लूंगा, 28 का कितना परसेंट है 10, अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा उसका सेविंग एक्चुअल में कितने परसेंट से बढ़ गया। भाई 10 रुपये बढ़ा है, कितने में 10 रुपये बढ़ा है, 28 रुपये में, तो 28 से डिवाइड कर दूंगा पता चल जाएगा कितने परसेंट बढ़ा है। तो मैं 100 से कर देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो, है ना। अब अगर मैं इसको 4 से काटूँ, 4 से जाएगा 7 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में, मतलब कुल मिला के मुझे 250 को 7 से डिवाइड करना है ना। देखो 3 बार में ही जाएगा, 2 बार में तो बहुत कम हो जाएगा, तो ए वाले और सी वाले तो ऐसे ही गलत हो गए, डी वाले। 7 से अगर मैं काटूँ इसको 3 बार में, कितना बचेगा 40, वैसे 7 जो 21, 40 बचा। 7 5 जो 35, इसका मतलब 35 पॉइंट वाला मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, 38 पॉइंट तक नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 35 तक ही रहेगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है अपना, क्वेश्चन नंबर 127। सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम, इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड सेविंग डिक्रीजेस बाय 1%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। भाई अगर सुरभि अपनी इनकम का 75% खर्च कर देती है, भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है, बच्चा बच्चा जान चुका है, अब देश का हर बच्चा जान चुका है, ठीक है, और नहीं जानता तो जान जाएगा भाई, है ना। इतनी क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी कोशिश जी जान लगा के कर रहे हैं, रात रात भर जाके। भाई सुरभि जो है वो 75% अपनी इनकम का एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी तो वो कितना एक्सपेंड करेगा, 75 रुपये। तो बाकी का बच्चा 25 रुपये वो अपने गुल्लक में जमा करेगा। इस बार देखा गया जब उसकी प्रमोशन हो गई तो उसकी जो इनकम है वो 20% से बढ़ गई। 100 का 20% 20 ही होता है, इसका मतलब 20% से उसकी इनकम बढ़ जाएगी। और सेविंग उसका 1% से डिक्रीज हो गया। भाई अगर वो 25 रुपये सेव करती है, 1% मतलब 100 से डिवाइड कर दो, 0.25, इसका मतलब उसकी जो सेविंग है ना वो 0.25 से घट गई। जब उसकी इनकम देखी ना, इनकम उसने देखा कि 20% से बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर उसने देखा कि एक्सपेंडिचर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब यहाँ पे उसकी सेविंग कम हो गई, एक्सपेंडिचर तो 20% बढ़ा ही बढ़ाया, सेविंग में से भी वो कटौती करने लगी, सेविंग में भी कितना 1% घट गया। भाई एक्सपेंड इनकम जो होता है ना हमेशा एक्सपेंडिचर जमा सेविंग बराबर होता है। अगर यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग है तो यहाँ पर भी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होगा। अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ गई और सेविंग उसकी -0.25 मतलब घट गई है,
1% से, तो -0.25 हो गया भाई, 25 का 1% 0.25 होता है। तो अगर ये घट गई, इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 20 बनाने के लिए यहाँ पे 20.25 आएगा, तभी तो मैं 20.25 में से 0.25 घटाऊंगा तभी तो 20 आएगा। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 20.25 से। अगर वो पहले 75 रुपये एक्सपेंड करती थी तो अब वो 20.25 ज़्यादा करेगी। मुझे क्या पूछा है, मुझे ही पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। भाई पहले वो 75 रुपये खर्च करती थी, अब वो 20.525 और करेगी, कितना परसेंट से बढ़ गया। अगर मैं 75 का निकाल लूँ, ये 20.25 कितना है, तो मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट से उसका सेविंग एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे इस फ्रैक्शन को यहाँ पे ले आओ, 20.25 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो देखो ये परसेंट से, ये 100 से डेसिमल हट जाएगा बिल्कुल, 25 से काट सकता हूँ मैं, 25 से जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, 25 दिया 75, और 3 से जाएगा 81, 27 बार में। इसका मतलब उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 27% से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 128, ये अपना अगला टाइप है यहाँ से। अ मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, बात को ध्यान में रखना, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, रिमेनिंग बोला गया है, वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली, द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स, वन ऑफ हिज डॉटर्स गेट्स ₹42 लाख एज हर शेयर, व्हाट वाज द मेन्स टोटल वेल्थ। भाई भाई साहब कितना अमीर है ना, मतलब एक डॉटर इतना सब कुछ डिवाइड करने के बाद भी 42 लाख रुपए मिल रहा है उस डॉटर को। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सवाल को एक बार और समझो। अगर मैन है, अपने सैलरी का, अपने वेल्थ का, अपने धन का 30% वो चैरिटी में दान दे देता है ना, अच्छा व्यक्ति है। अगर उसकी इनकम, अगर उसकी धन 100 रुपये है, परसेंट है, 100% है, तो उसमें से वो 30% चैरिटी में दे देता है। 100 का 30% 30 होता है, तो 30% अगर निकाल दूं तो केवल 70% ही बचा अब उसके पास, है ना। अगर टोटल उसकी वेल्थ 100 रुपये होगी, 100% होगी, तो उसमें से 30% माइनस करने के बाद, क्योंकि 30% उसने चैरिटी में दे दिया, तो अब उसके पास केवल 70% वेल्थ बचा अपने पहले का। अब उसने क्या किया, 70% का 30% एंड 25%, ये जो रिमेनिंग आया ना, एक्चुअली में 70% की बात कर रहा है, क्योंकि अब रिमेनिंग 70% ही रिमेनिंग बचा है चैरिटी में देने के बाद। तो इस रिमेनिंग का उसने 30% एंड 25%, एंड आ गया ना तो प्लस होगा, मतलब 55%। उसने 55% दिया है वाइफ को और बेटे को। अगर मैं यहाँ पे 70 का 55% निकालूं, भाई 70 का 55% निकालना बहुत ही आसान है। भाई एक बार 50% निकालो, फिर 5% निकाल लो। अगर मैं 70 का 50% निकालूं, 50% मतलब आधा, तो 35 होगा, और 5% निकालूं, 7 5 जो 35, और फिर उसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, केवल 3.5 आएगा। इसका मतलब 3.5 जो, तो 38.5। इसका मतलब उसने अपने वाइफ को कितना दिया, वाइफ और सन को 38.5 दिया है, ठीक है, क्योंकि 70 का 55% 38.5 होता है। तो जब उसने वाइफ को 70% में से 38.5% दे दिया, तो कितना बचा अपना पे, 1.5, 40 हो गया 30, मतलब 31.5% अब उसके पास टोटल यहाँ पे बचा है। उसने क्या किया, ही द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स, मतलब ये जो भी यहाँ पे उस परसेंट बचा है ना 31.5%, उसको इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली अपने तीनों डॉटर, मतलब 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे पता चल जाएगा इक्वली उसने तीनों बेटियों में कितना डिवाइड किया है। 10 और 3 5 15, मतलब 10.5 आएगा। इसका मतलब 10.5% तीनों बेटियों में बराबर बराबर आया, 10 10 साढ़े साढ़े 10% आया तीनों बेटियों को। अगर उसकी एक डॉटर 42 लाख रुपए मिलते हैं अगर एक डॉटर को, इसका मतलब भाई तीनों को मिला है 10.5%, हर एक को 10.5% मिला है, और उसी की वैल्यू दे रखी है 42 लाख रुपए। तो मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मंथ टोटल वेल्थ, टोटल वेल्थ मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है। अगर 10.5% की वैल्यू 42 लाख रुपए दे रखी है, तो मुझे फाइंड करना है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अप्रोक्स में देखूँ, भाई यहाँ पे देखो आंसर मेरे कितने दूर दूर है, 350, 200, 400, 500। अगर मैं इसको अप्रोक्स 10 भी मानूँ या फिर 10.5 का, मैं साफ साफ देख रहा हूँ ये 4 गुना है, 10.5 का 4 गुना है भाई, 10 का 4 से मल्टीप्लाई करो 40, 0.5 का 4 से मल्टीप्लाई करो 2, क्योंकि 5 4 20, इसका 10 10.5 का ये लगभग 4 गुना है, लगभग क्या पूरा एकदम टोटली अब एक्यूरेटली 4 गुना है। तो 100 का भी 4 गुना कर दो, इसका मतलब उसकी वेल्थ कितनी होगी, 400 लाख।
यहाँ पे ये 42 लाख, लाख में यूनिट है तो 400 लाख आएगा ही। इसका मतलब वेल्थ की टोटल मैन की टोटल वेल्थ कितनी थी, 400 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मुझे भी लाख में बताना है इन रुपीज़ लाख। ऑप्शन नंबर बी 400 लाख उसकी टोटल वेल्थ थी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 129। राहुल सैलरी इज 50% मोर देन रोहित सैलरी। इफ राहुल सेव्स 2250 विच इज 8% ऑफ हिज सैलरी, देन व्हाट इज द रोहित सैलरी। भाई यहाँ पे राहुल की सैलरी का और रोहित की सैलरी का रेशो दे रखा है। बोला गया है राहुल की जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है रोहित की सैलरी से। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब अगर राहुल की सैलरी जो है 50% ज़्यादा है, अगर राहुल की सैलरी रोहित की सैलरी, जो राहुल की सैलरी वो 50% ज़्यादा है रोहित की सैलरी से, इसका मतलब रोहित की सैलरी अगर 2 रही होगी तो राहुल की सैलरी उसके 50% ज़्यादा है। 50% 2 का 1 ही होता है 50%, तो 1 ज़्यादा मतलब राहुल की सैलरी 3 है। तो ये आगे उनकी सैलरी का रेशो। अगर राहुल सेव करता है 2250 जो कि उसकी सैलरी का 8% है, उसकी सैलरी है कितनी, 3 है, 3 का ही 8% की वैल्यू दे रखी है। उसकी सैलरी का 8% मतलब 3 का 8% की वैल्यू दे रखी है कितना, 2250। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द रोहित सैलरी। रोहित सैलरी मतलब मुझे 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। रोहित की सैलरी 2 यूनिट है ना, तो 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 3 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 15 बचा, 3 5 जा 15 और 0। अब मुझे 8% की वैल्यू मिल गई 750। मुझे 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो मैं 2 मिल जाएगा बिल्कुल, तो मैं इधर भी 4 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। कितने बार में जाएगा, देखो 4 1 बार में ही जाएगा। 2 बार में तो 8 आता है, 7 से 8 बड़ा है, 1 बार में जाएगा। और 1 बार में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, सारे 2 2 से शुरू हो रहे हैं, 2 2 से तो मेरा जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक ही से शुरू होगा, क्योंकि 750 को जब आप करोगे तो जैसे करोगे तो 4 1 जा 4 35 बच जाएगा, 4 8 जा 30, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आप टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 130 है अपना। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाई 60% and his expenditure increase by 70%, देन बाय व्हाट परसेंट डज ही सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। भाई बोला क्या गया है, जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। भाई बच्चा बच्चा जानता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अब यहाँ पे बोला इनकम ज़्यादा है 20% उसके एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया गया है, तो मैं एक्सपेंडिचर को 100 मान लेता हूँ और उसका इनकम उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है। 100 का 20% 20 होता है, इसका मतलब उसका इनकम कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा मतलब 120 हो जाएगा, तो उसका इनकम 120 हो गया। अगर उसकी इनकम 120 है जिसमें से वो खर्च 100 रुपये करता है, तो वो सेव कितना करता होगा, 20 रुपये सेव करता होगा। बोला क्या है आगे, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है 60% से, भाई 120 का 60% बस 12 6 72, इसका मतलब 72 रुपये से उनकी उसकी इनकम बढ़ जा रही है। भाई 120 का अगर 60% बढ़ाओगे, परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 12 6 72, इसका मतलब उसकी इनकम अगर 72 रुपये से बढ़ रही है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 70% से बढ़ रहा है। 100 का 70% बहुत ईजी हो जाए, 70% ही होगा। 100 का 70% 70 ही होगा, इसका मतलब उसकी एक्सपेंडिचर 70 रुपये से बढ़ रही है। अगर उसका इनकम 72 रुपये बढ़ रहा है, उसका एक्सपेंडिचर 70 रुपये बढ़ रहा है, तो उसका सेविंग कितना रुपये बढ़ेगा, 2 रुपये से बढ़ेगा। क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है ना, जो चीज़ यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग है वही यहाँ पर भी होगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। तो अगर उसकी इनकम 72 रुपये से बढ़ी है, एक्सपेंडिचर 70 रुपये से, तो बाकी एक बचा 2 रुपये उसके सेविंग में जाएंगे, तो सेविंग उसका 2 रुपये से बढ़ जाएगा। अब मुझे यही पूछा है, बाई वॉट परसेंटेज डज ही सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। भाई सबसे पहले तो उसकी जो सेविंग है वो डिक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है, तो डिक्रीज वाले तो आप दोनों कर दो गलत। ठीक है, अब 2% मुझे ये निकालना है, 20 का 2 एक्चुअली में है कितना, मुझे पता चल जाएगा उसका सेविंग कितने परसेंट से बढ़ा है। भाई 2/20 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10%, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 20 का 2 क्या होता है, भाई 20 का 2 10% ही होता है, क्योंकि 1% अगर मैं निकालूँ 20 1% वगैरह क्या निकालोगे, छोड़ो ऐसे ही। भाई 20 का 2% 10% होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। 10% मतलब भाई परसेंट मतलब यहाँ पे 100 और 1/10, 10% निकालने के लिए 1/10 करते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। 2 निकाल लो 20 का कितना है, तो आपको पता चल जाएगा उस एक्चुअली में उसका जो सेविंग है वो कितना परसेंट से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2% तो बहुत हो जाएगा कम। ठीक है, क्योंकि 20 का 2% तो लगभग 0.4 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है,